हाय एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल इंग्लिश लिटरेचर। ये हमारी जो आउटसाइडर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज चल रही थी उसका सेकंड पार्ट है और इसमें हम बच्चे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो ये क्या कह रहा है, एल्बर्ट कैम्यू द आउटसाइडर एज एन एब्सर्डिस्ट नोवेल। पहले हमने एग्जिस्टेंशियल नोवेल बताया, अब ये एब्सर्डिस्ट नोवेल कैसे है वो बताना है। एल्बर्ट कैम्यू द आउटसाइडर ओरिजिनल इस डेंजर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिटरेरी टेक्स्ट दैट रिफ्लेक्ट द फिलोसफी ऑफ एब्सर्ड। ये सबसे इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है जो एब्सर्ड की फिलोसफी को दिखाता है, जिसको 1942 में रिटर्न किया गया। द नोवेल फॉलोज द लाइफ ऑफ म्यूसोल्ट। ये म्यूसोल्ट की लाइफ के बारे में बताता है। अ फ्रेंच अल्जीरियन हु सीम्स इमोशनली इंडिफरेंट टू एवरीथिंग। एक ऐसा पर्सन जो हर चीज़ के लिए इमोशनली इंडिफरेंट रहता है, यानी उसको इमोशनली किसी चीज़ के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इंक्लूडिंग द डेथ ऑफ हिज मदर। उसकी माँ की डेथ के भी टाइम उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसके खुद के क्राइम के टाइम भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड फाइनली हिज एग्जीक्यूशन, लास्ट में उसको खुद को फांसी दे दी जाती, तब भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो इतना इमोशनली इंडिफरेंट होता है। द नोवेल इज़ अ क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ एब्सर्डिस्ट लिटरेचर। और ये क्या है, क्लासिकल एग्जाम्पल है कैसे, एब्सर्डिस्ट लिटरेचर का वेयर ह्यूमन लाइफ इज शोन एज मीनिंगलेस, जहाँ पे ह्यूमन लाइफ को क्या है, मीनिंगलेस दिखाया गया है। एंड एनी सर्च फॉर पर्पज इज़ फ्यूटाइल। और कोई भी हम मतलब अपनी लाइफ का मीनिंग देखते हैं तो हर एक सर्च जो है फ्यूटाइल दिखाई गई है, उसका कोई मतलब नहीं बनता, मतलब कोई रिजल्ट नहीं निकलता। अब है एब्सर्डिज्म क्या होता है, व्हाट इज़ एब्सर्डिज्म। एब्सर्डिज्म एज एक्सप्लेन्ड बाय कैम्यू इन हिज एसे द मिथ ऑफ सिसिफस में जो उसने डिस्क्राइब किया, इज़ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ह्यूमन डिज़ायर टू फाइंड मीनिंग इन लाइफ एंड द साइलेंट मीनिंगलेस यूनिवर्स। ये क्या कह रहा है कि इसने एब्सर्ड का क्या मतलब है, एक जो कॉन्फ्लिक्ट होता है कि ह्यूमन बीइंग जो है वो मीनिंग देखना चाहता है अपनी लाइफ में, और जो यूनिवर्स है वो बहुत साइलेंट होती है, उसके लिए इनडिफरेंट होती है। कैमी बिलीव दैट ऑल्दो लाइफ हैज़ नो इनहेरेंट मीनिंग, कि लाइफ का कोई वैसे मतलब नहीं होता, वी मस्ट स्टिल लिव इट फुली एंड एक्सेप्ट इट्स एब्सर्डिटी विदाउट रिस्टोरिंग टू लाइफ सच एज रिलीजन और फॉल्स ऑफ। ये क्या कह रहा है कि मालूम है कि इन लाइफ का कोई मतलब नहीं होता, बट फिर भी हमें इसको पूरी अच्छी तरीके से जीना चाहिए, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, इसकी जो भी एब्सर्डिटी है, बिना झूठ के सहारा लिए, या वो झूठ कैसा जैसे रिलीजन हो गया या कोई झूठी उम्मीदों के बिना सहारे के हमें ये चीज़ें जो लाइफ है वो जीनी चाहिए। इन द आउटसाइडर में भी कैम्यू ब्रिंग दीज आइडियाज़ इनटू फिक्शन बाय क्रिएटिंग अ कैरेक्टर हु लिव्स बाय ट्रूथ ऑफ द एब्सर्ड। और हमने आउटसाइडर में भी एक कैम्यू ने एक ऐसा कैरेक्टर दिखाया है जो ट्रूथ के सहारे जीता है। म्यूसोल डज नॉट प्रिटेंड। म्यूसोल जो प्रिटेंड नहीं करता, अपने आप से झूठ नहीं बोलता और दूसरों से भी झूठ नहीं बोलता, एंड एक्सेप्ट लाइफ एज इट इज़। और जैसी वो लाइफ है उसको वैसे एक्सेप्ट करता है, रैंडम है, सेंसलेस है, विदाउट अल्टीमेट मीनिंग, बिना किसी मीनिंग के है। इनडिफरेंस टू सोशल नॉर्म्स एंड डेथ। डेथ के और सोशल नॉर्म से वो कैसे इंडिफरेंट है। द नोवेल बिगिन विद द फेमस लाइन। नोवेल जो फेमस लाइन से शुरू होता है, मदर डाई टूडे और मे बी येस्टरडे आई कांट बी श्योर, कि मदर आज डाई करी, आज मरी या कल मरी, मैं श्योर नहीं हूँ। दिस शॉकिंग स्टेटमेंट सेट द टोन ऑफ द नोवेल। और इससे क्या शॉकिंग स्टेटमेंट दिखा रहा है नोवेल की, म्यूसोल्ट्स इमोशनल डिटैचमेंट फ्रॉम हिज मदर डेथ इज़ नॉट बिकॉज ही इज़ क्रूल। म्यूसोल्ट की इमोशनल डेथ जो डिटैचमेंट थी उसकी मदर की डेथ से, इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्रूल था, बट बिकॉज ही सीज नो रीज़न टू प्रिटेंड। लेकिन उसको दिखावे का कोई रीज़न नहीं मिल रहा था कि वो ऐसे फूट फूट के रोए जैसे दिखावा करते वैसे। ही अटेंड्स हर फ्यूनरल। उसने उसकी मदर की अपनी फ्यूनरल अटेंड की, बट डज नॉट करे, लेकिन वो रोया नहीं। एंड इंस्टेड इज मोर कंसर्न अबाउट द हीट। लेकिन वो किसके बारे में ज़्यादा सोच रहा था, कितनी गर्मी है, कितनी लाइट, और फिजिकल सेंसेशंस के बारे में सोच रहा था। द इनडिफरेंस इज अ क्लियर साइन ऑफ एब्सर्ड। और यही एब्सर्ड का क्लियर साइन है। सोसाइटी एक्सपेक्ट सर्टेन इमोशन रिएक्शन। सोसाइटी जो कुछ इमोशंस रिएक्शन को एक्सपेक्ट करती है आपसे, स्पेशली ग्रीफ एट फ्यूनरल, कम से कम मरने के टाइम पे तो दुख हो जब मरगत पे जा रहे हैं। बट म्यूसोल्ट रिफ्यूजल टू टेक फेक फीलिंग्स मेक्स हिम एन आउटसाइडर। लेकिन म्यूसोल्ट ने क्या कहा कि वो ऐसी कोई फेक फीलिंग्स को नहीं लेगा, और इससे वो क्या आउटसाइडर बन गया। ही चूजेस ट्रूथ ओवर फॉल्स डिस्प्ले ऑफ इमोशन। और उसने क्या किया, ट्रूथ को चूज़ किया झूठे इमोशंस की बजाय। फिर है रैंडमनेस ऑफ लाइफ एंड क्राइम की क्या रैंडमनेस थी। म्यूसोल्स मर्डर ऑफ द अरब मैन इज़ अ की मोमेंट। ये नॉवल में की मोमेंट की तरह काम करता है। ही डज नॉट प्लान द मर्डर। उसने मर्डर को प्लान नहीं किया था। एंड द किलिंग सीम्स टू हैपन विदाउट रीज़न। और वो जो मर गया वो अपने आप ही हुआ बिना रीज़न के। ही सेज इट वॉज बिकॉज ऑफ द सन। उसने क्या कहा कि ये सन की वजह से था। दिस एब्सर्ड एक्सप्लेनेशन एम्फेसाइज हाउ इरेशनल लाइफ कैन बी। और ये एब्सर्ड उसके एक्सप्लेनेशन क्या दिखा रही है कि लाइफ जो कितनी इरेशनल हो सकती है। कोई क्लियर मोटिव नहीं है, कोई ग्रैंड बड़ा रीज़न नहीं है, जस्ट एक मोमेंट, जो एक ऐसा मोमेंट जो हीट के द्वारा शेप किया गया, लाइट के और इम्पल्स के द्वारा भी। उस टाइम उसका दिमाग ऐसे काम किया, उसने कर दिया।
म्यूसोल डज नॉट ट्राई टू जस्टिफाई हिज एक्शन विद लाइज, उसने झूठ के सहारे अपने एक्शंस को जस्टिफाई नहीं किया। उसने जो फील किया उसने कहा कि मुझे गर्मी लगी थी, उसने यूँ नहीं कहा कि मुझे गुस्सा आ रखा था, मैंने उसका बदला लेना था, या कुछ और भी नहीं कहा। उसने कहा मेरे को गर्मी लग रही थी उस टाइम पे, एकदम से पसीना आया और मेरे से ट्रिगर हो गया। दिस रैंडमनेस रिफ्लेक्ट कैम्यूज आइडिया दैट लाइफ इज नॉट गवर्न बाय रीजन और पर्पस। और ये जो रैंडमनेस दिखा रखी है ना कैम्यू ने, ये किस लिए दिखा रखी है कि लाइफ जो है वो दिमाग से या किसी पर्पस के द्वारा नहीं चली जाती, मतलब ये मीनिंगलेस है। एट द ट्रायल के टाइम म्यूसोल्ट इज जज मोर फॉर हिज बिहेवियर एट हिज मदर फ्यूनरल देन फॉर एक्चुअल मर्डर। और जो म्यूसोल्ट को है उसके अपने बिहेवियर के लिए, मदर के फ्यूनरल के बिहेवियर के लिए ज़्यादा जज किया जाता है रैदर देन उस पर्सन की मर्डर के बजाय। सोसाइटी कैन नॉट एक्सेप्ट समवन हु डज नॉट प्रिटेंड टू फील व्हाट ही इज सपोज टू। सोसाइटी उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर सकती जो दिखावा नहीं करता जो उसको करना चाहिए। इंस्टेड द वे द नोवेल शोज हाउ एब्सर्ड सोसाइटी इटसेल्फ कैन बी, कि सोसाइटी खुद कितनी एब्सर्ड हो सकती है। फोकस ऑन अपीयरेंस एंड इमोशन रेदर देन ट्रूथ। वो क्या कह रहे हैं कि जो अपीयरेंस दिखावे पे विश्वास करती है, इमोशंस पे विश्वास करती है सच्चाई की बजाय। फिर है रिजेक्शन ऑफ रिलीजन एंड सर्च फॉर मीनिंग। वो कह रहा है कि मैंने रिलीजन को देखना ही नहीं है, मैंने कोई लाइफ का मीनिंग नहीं ढूंढना। इन प्रेजेंट में भी म्यूसोल्ट इज ऑफर्ड रिलीजियस कंफर्ट बिफोर उसके एग्जीक्यूशन से पहले, उसको फांसी टंगाने से पहले उसको रिलीजियस कंफर्ट दिया गया कि तुम्हें भगवान का नाम लेना है तो ले लो। अ प्रीस्ट विजिट्स हिम, प्रीस्ट उसको मिलने आता था, ट्राइज टू कन्विंस हिम टू एक्सेप्ट गुड। वो कहता था तुम भगवान को मान लो और उससे माफ़ी मांग लो, बट म्यूसोल्ट रिफ्यूजल, लेकिन म्यूसोल्ट ने मना कर दिया। उसने क्या कहा, आई हैड ओनली अ लिटिल टाइम लेफ्ट, आई डोंट वांट टू वेस्ट इट ऑन गॉड। मेरे पास बहुत कम टाइम है और मैं इसको भगवान पे वेस्ट नहीं करना चाहता था। दिस इज़ अ डायरेक्ट रिजेक्शन ऑफ रिलीजियस मीनिंग। और इससे क्या, उसने डायरेक्टली रिलीजियस मीनिंग को डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, लाइफ एंड डेथ आर नॉट पार्ट ऑफ अ डिवाइन प्लान। म्यूसोल्ट के लिए जो लाइफ और डेथ है वो एक भगवान का काम नहीं है। देयर इज़ नो आफ्टर लाइफ, उसके अकॉर्डिंग कोई बाद की लाइफ नहीं होती, कोई मोक्ष नहीं होता, सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट होता है। बाय रिफ्यूजिंग गॉड म्यूसोल्ट फुली एम्ब्रेसेस एब्सर्डिज्म। और जब उसने भगवान को रिफ्यूज़ कर दिया तो उसने एब्सर्डिज्म को पूरा अपना लिया। एट द एंड ऑफ द नॉवल के ख़त्म होने के टाइम ही फाइंड पीस, उसको लास्ट में पीस शांति मिली। ही एक्सेप्ट दैट लाइफ इज़ मीनिंगलेस एंड द डेथ इज़ नेचुरल एंड। उसने क्या कहा कि लाइफ तो मीनिंगलेस है और डेथ है वो इनएविटेबल है, उसको कोई नहीं रोक सकता और ये सबका नेचुरल एंड है। कैम्यू क्या लिखता है, आई लेड माई हार्ट ओपन टू द बेनिंग इनडिफरेंस ऑफ द यूनिवर्स, कि मैंने अपना दिल खुला छोड़ दिया है जो ये इनडिफरेंस है ना सोशल यूनिवर्स का मेरे प्रति, कि यूनिवर्स का मेरे प्रति कोई इमोशंस ही नहीं है, मैंने उस चीज़ के लिए अपना दिल खुला छोड़ दिया। दिस लाइन एक्सप्रेस म्यूसोल्ट फाइनल एक्सेप्टेंस। और ये लाइन क्या शो करती है कि कैसे म्यूसोल्ट ने फाइनली सब चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया। यूनिवर्स डज नॉट केयर अबाउट ह्यूमन। और इससे क्या मतलब चलता है कि यूनिवर्स जो ह्यूमन के बारे में केयर नहीं करती, बट दैट इनडिफरेंस इज़ नॉट क्रूअल। बट वो इनडिफरेंस इतना भी क्रूअल नहीं है। अगर हम किसी चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं तो हम उसको ऑनेस्टली जी सकते हैं। जैसे लास्ट में उसने ये मान लिया कि डेथ नहीं मतलब नहीं रोका जा सकता डेथ को, आज नहीं तो कल होनी थी कहीं किसी और तरीके से, तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करो। और उस एक्सेप्टेंस के बाद आप में जो पावर आती है, आप उस चीज़ को, हर चीज़ को ओवरकम कर जाते हैं, तो वो सबसे बेस्ट होती है। यानी ट्रूथ को एक्सेप्ट करना सबसे बेस्ट पावर बताई गई है। फिर है फ्रीडम थ्रू एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस से कैसे आपको आज़ादी मिल जाती है। हम यूजुअली बहुत से दिखावों में रहते हैं कि नहीं ये चीज़ ऐसे नहीं हो सकती, ये ऐसे क्यों हुई, मेरे साथ ही क्यों हुआ। जस्ट एक बार उसको एक्सेप्ट करके देखो कि ठीक है जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, ये तो होना ही था। उसके बाद जो आपको कॉन्फिडेंस फील होगा ना, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते उसको। फिर है दो म्यूसोल्ट इज कंडेम्ड टू डाई। हालांकि उसको म्यूसोल्ट को मारने के लिए मरना ही था, मतलब उसको वो दे दिया था, मतलब कि एग्जीक्यूशन का ऑर्डर आ गया था। ही इज स्पिरिचुअली फ्री, लेकिन वो स्पिरिचुअली जो फ्री था, ही नो लॉन्गर सीक्स फॉल्स होप। लेकिन अब वो जो फॉल्स होप के पीछे नहीं भाग रहा था। ही नो लॉन्गर विशेस फॉर द थिंग्स टू बी डिफरेंट। वो ये नहीं चाह रहा था कि ये चीज़ ऐसी हो जाती या मैं थोड़ा और जी जाता, उसको कोई मतलब नहीं था उस चीज़ से। बाय फेसिंग द एब्सर्ड, उसने एब्सर्ड को और एक्सेप्टिंग इट विदाउट एस्केप। उसने सोचा कि बिना भागे उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया। म्यूसोल्ट फाइंड क्लैरिटी और पीस। और लास्ट में उसको उस चीज़ से संतुष्टि मिल गई, उसको चीज़ से शांति मिली, उसको क्लैरिटी मिली लाइफ की। ठीक है डेथ है, इनएविटेबल है, वो नहीं चाहता था कि मैं थोड़े दिन और जी जाऊँ, या एक टाइम के बाद, पहले तो वो चाहता था लेकिन बाद में क्या हुआ, उसको एक्सेप्टेंस आ गई, ठीक है मुझे मरना है, कोई बात नहीं। तो वो है। इन द मिथ ऑफ सिसिफस में भी कैम्यू डिस्क्राइब सिसिफस को डिस्क्राइब किया, कंडेम टू रोल अ स्टोन अप अ हिल फॉर एवर एज द एब्सर्ड हीरो। उसको क्या करना है, एक स्टोन जो है ऊपर चढ़ा के लेके जाना है हमेशा, एज द एक एब्सर्ड हीरो की तरह। दो हिज लाइफ हैज़ नो पर्पस, सिसिफस एम्ब्रेस हिज फेट। हालांकि उसकी लाइफ का कोई मतलब नहीं था, बट उसने अपनी किस्मत को अपनाया। सिमिलरली म्यूसोल्ट एम्ब्रेसेस हिज मीनिंगलेसनेस एग्जिस्टेंस विदाउट इल्यूजन।
उसने भी अपना कहा भी ठीक है, म्यूसोल्ट ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है मेरी लाइफ को कोई मीनिंग नहीं है, मैं ऐसे ही जी रहा था मीनिंगलेस एग्जिस्टेंस के साथ बिना भ्रम के। उसने उस चीज़ को एम्ब्रेस कर लिया। फिर आता क्रिटिकल कमेंट। जर्मन बेरी क्या कहते हैं म्यूसोल्ट पे? क्रिटिक जर्मन बेरी राइट्स दैट म्यूसोल्ट अ हीरो ऑफ द एब्सर्ड बिकॉज ही इज़ फेथफुल टू द ट्रूथ ऑफ लाइफ। वो एब्सर्ड हीरो इसलिए है, एब्सर्ड इसलिए क्योंकि वो अपनी लाइफ के प्रति ट्रूथफुल है, लाइफ का जो सच है उसके प्रति ट्रूथफुल है। ही आर्ग्यूज दैट म्यूसोल्ट रिफ्यूजल टू राइट टू हिमसेल्फ टू सोसाइटी और टू रिलीजन। वो क्या कहते हैं कि म्यूसोल्ट ने झूठ बोलने से मना कर दिया, किसको? खुद को, सोसाइटी को, धर्म के नाम पे। इट वर्क मेक्स हिम ऑथेंटिक कैरेक्टर, इसलिए उसको एक ऑथेंटिक कैरेक्टर बना रहा है वो, ठीक है। हिज ऑनेस्टी दो शॉकिंग, उसकी ऑनेस्टी शॉकिंग भी है। इज दिस हिज स्ट्रेंथ इन अ मीनिंगलेस वर्ल्ड, इस मीनिंगलेस वर्ल्ड में उसकी स्ट्रेंथ भी है। फिर आता है सेकंड, Philip Toddy, a noted Camus scholar, explained the outsider illustrate Camus' belief that man is a stranger in an indifferent universe, कि आदमी एक stranger है इस indifferent universe में। Toddy believes that Camus is not promoting despair, वो दुख को प्रमोट नहीं कर रहा बट एक होपफुल रियलिज्म दिखा रहा है। वो कह रहा है कि आप बाय एक्सेप्टिंग द एब्सर्ड मैन बिकम फ्री टू लिव विदाउट इल्यूजन, कि अगर एब्सर्ड को एक्सेप्ट कर लेंगे ना तो इंसान में इतना फ्री हो जाता है कि वो बिना भ्रम के, बिना किसी इल्यूजन में आए चीज़ों को जी सकता है आराम से। कंक्लूजन क्या? एब्सर्ड कैम्यू, एल्बर्ट कैम्यू द आउटसाइडर इज अ पावरफुल एग्जाम्पल ऑफ एब्सर्डिस्ट नॉवल का पावरफुल एग्जाम्पल है। थ्रू द कैरेक्टर ऑफ म्यूसोल्ट के कैरेक्टर थ्रू, कैम्यू शोज अस एन अ मैन हु लिव ऑनेस्टली इन अ मीनिंगलेस वर्ल्ड। उसने एक ऐसा इंसान दिखाया जो ऑनेस्टी के साथ जीता है एक मीनिंगलेस वर्ल्ड में। ही रिफ्यूजेस टू लाई, उसने झूठ बोलने से मना कर दिया। इवन वेट इट कोस्ट हिम हिज लाइफ, हालांकि उससे उसकी जान भी चलेगी बट कोई बात नहीं। द नोवेल क्वेश्चन द मीनिंग ऑफ मॉरलिटी, उसने रिलीजन और सोशल एक्सपेक्टेशन इन अ यूनिवर्स दैट ऑफर्स नो क्लियर आंसर। उसने उनके मीनिंग पूछे हैं कि जो मॉरलिटी, रिलीजन, इन सब चीज़ों के, सोशल एक्सपेक्टेशन, इनके क्वेश्चन पूछे हैं एक जो जिनमें कोई क्लियर आंसर नहीं है। लास्ट में क्या होता है, म्यूसोल्ट एक्सेप्ट कर लेता है लाइफ एब्सर्डिटी और उसको एब्सर्ड उस चीज़ से पीस भी मिलता है, उसको शांति मिलती है। ही बिकम्स द ट्रू एब्सर्ड हीरो बन जाता है, नॉट बाय फाइंडिंग मीनिंग ढूंढने से नहीं बट बाय एम्ब्रेसिंग द लैक ऑफ इट एंड स्टिल चूजिंग टू लिव एंड डाई विद क्लैरिटी एंड करेज। और वो क्या कहता है कि वो मरना भी क्लैरिटी के साथ चाहता है। तो एब्सर्ड हीरो में हमने कौन कौन से पॉइंट पढ़े हैं? पहले पढ़ा इंडिफरेंस टू सोशल नॉर्म्स एंड डेथ के प्रति उसको कोई वो इंडिफरेंट बिहेवियर था। रैंडमनेस ऑफ लाइफ एंड क्राइम, अचानक से सब कुछ हो गया, उसने कुछ प्लान नहीं किया था। रिजेक्शन ऑफ रिलीजन एंड सर्च फॉर मीनिंग, लास्ट में जब प्रीस्ट उसके पास आता है तो उसने मना कर देता है वो। फ्रीडम थ्रू एक्सेप्टेंस, लास्ट में उसको क्या होता है कि वो फॉल्स होप को नहीं मानता अब और उसको क्लैरिटी मिल जाती है पीस लास्ट में। फिर है थीम्स इन द आउटसाइडर बाय एल्बर्ट कैम्यू का जो है इसमें क्या क्या थीम्स हैं। एल्बर्ट कैम्यू द आउटसाइडर इज अ क्लासिकल नॉवल दैट एक्सप्लोर द फिलोसफी ऑफ एब्सर्डिज्म की जो फिलोसफी दिखाता है एंड द कंडीशन ऑफ मॉडर्न मैन की क्या कंडीशन है वो दिखाता है। थ्रू द लाइफ एंड थॉट्स ऑफ प्रोटेगनिस्ट के थॉट के थ्रू म्यूसोल्ट कैम्यू प्रेजेंटेड अ वर्ल्ड दैट हैज़ नो इनहेरिटेड मीनिंग। उसने एक ऐसा दुनिया पेश की जहाँ पे कोई इनहेरिटेड मीनिंग नहीं है एंड मैन लिव विदाउट इल्यूजन, और इंसान जो है वो बिना भ्रम के जीता है। द नॉवल इज फिल्ड विद इंपॉर्टेंट फिलोसफिकल एंड सोशल थीम से ये नॉवल भरा हुआ है, जैसे एब्सर्डिटी है, एलिनेशन है, डेथ है, इमोशनल डिटैचमेंट एंड कॉन्फ्लिक्ट है जो इंडिविजुअल और सोसाइटी के बीच में है। एंड द रिजेक्शन ऑफ रिलीजन एंड कन्वेंशनल मोरालिटी, कि वो उसने रिलीजन को और जो कन्वेंशनल मोरालिटी की फॉर्म में चलती आ रही है उसने उसको रिजेक्ट कर दिया। सबसे पहले थे द एब्सर्ड क्या है। द मोस्ट सेंट्रल थीम इन द आउटसाइडर इज द आइडिया ऑफ एब्सर्ड का आइडिया, ये सेंट्रल थीम है। अ की कंसेप्ट इन कैम्यूज फिलोसफी में ये की कंसेप्ट है। द एब्सर्ड रेफर्स टू द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन बींग्स नेचुरल डिजायर टू फाइंड मीनिंग इन लाइफ एंड द यूनिवर्स साइलेंट इंडिफरेंस, कि एब्सर्ड का क्या मतलब है, जो कॉन्फ्लिक्ट चलता है ना बीच में, ह्यूमन की डिजायर है कि वो मीनिंगलेस लाइफ में मीनिंग ढूंढ रही है और यूनिवर्स जो है वो इंडिफरेंट है उसके प्रति, वो साइलेंट है और इंडिफरेंट है। म्यूसोल्ट द प्रोटोगनिस्ट एम्बॉडीज द एब्सर्ड मैन, ये एब्सर्ड मैन है। ही डज नॉट बिलीव इन एन हायर पर्पस और मीनिंग ऑफ लाइफ में वो विश्वास ही नहीं रखता। वो क्या कहता है, कोटेशन, आई लेड माई हार्ट ओपन टू बेनिंग इंडिफरेंस ऑफ द यूनिवर्स, कि मैंने मेरा दिल खुला छोड़ दिया है ये जो यूनिवर्स का इंडिफरेंस झेलने के लिए। दिस कोट शोज दैट म्यूसोल्ट फाइनल एक्सेप्टेंस ऑफ लाइफ एब्सर्डिटी, कि उसने लाइफ की जो एब्सर्डिटी है उसको एक्सेप्ट कर लिया। ही फाइंड्स पीस नॉट बाय सीकिंग फॉल्स होप, अब उसको कोई फॉल्स होप नहीं चाहिए बट बाय एम्ब्रेसिंग द ट्रूथ, लेकिन उसने सच को अपना लिया दैट लाइफ हैज़ नो इनहेरेंट मीनिंग, कि लाइफ का कोई मतलब नहीं होता।
एलिनेशन एंड आइसोलेशन क्या है? म्यूसोल्ट इज डीपली एलिनेटेड फ्रॉम सोसाइटी, से बिल्कुल अलग है, एंड इवन फ्रॉम हिज ओन इमोशन, अपने इमोशन से भी वो काफ़ी अलग है। ही कैन नॉट कनेक्ट विद अदर्स इन एक्सपेक्टेड इमोशनल वे, कि जिस तरीके से एक नॉर्मली इंसान को, मतलब वो इमोशनली अनअवेलेबल ही था, ठीक है, वो कनेक्ट नहीं कर सकता जिस तरीके से उसको एक्सपेक्ट किया जाता है कि तुम कनेक्ट करो। फॉर एग्जाम्पल, ही डज नॉट क्राई एट हिज मदर्स फ्यूनरल, पे भी क्राई नहीं किया, और फील गिल्टी आफ्टर कमिटिंग मर्डर, और मर्डर करने के बाद भी उसको गिल्ट फील नहीं हुआ। दिस इमोशनल डिटैचमेंट आइसोलेट्स हिम, और इसीलिए उसको इस इमोशनल डिटैचमेंट भी, उसे लोगों के साथ ऐसा फील नहीं होता जैसे लोग फील करते हैं, तो उसको ये इमोशनल डिटैचमेंट से ही वो अलग हो जाता है लोगों से। मदर डाई टुडे और मे बी यस्टरडे, आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम। दिस फेमस लाइन, ओपनिंग लाइन सिग्नल्स म्यूसोल्ट की डिटैचमेंट को शो करिए। ही बिकम एन आउटसाइडर नॉट ओनली सोशली बट ऑल्सो इमोशनली और साइकोलॉजिकली भी। सोशली तो वो सबसे कट के रह ही रहा है, लेकिन इमोशनली भी वो लोगों से दूर हो गया। इमोशन जैसे नॉर्मल इंसान बिहेव करता है वो वैसे नहीं कर रहा, उसकी साइकोलॉजी वैसे नहीं, उसे यही नहीं पता कि किस वे से रिएक्ट करना है। इनडिफरेंस ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स कैसे इनडिफरेंस है? अभी यूनिवर्स कोई रोल प्ले नहीं कर रही ना। कैन यू बिलीव दैट यूनिवर्स इज इनडिफरेंट टू ह्यूमन लाइफ, के लिए ये इनडिफरेंट है, ये हमारे फेवर में काम नहीं करती यूनिवर्स। इन द आउटसाइडर में द आइडिया अपीयर्स अगेन एंड अगेन, ये आइडिया बार बार आ रहा है, स्पेशली म्यूसोल्ट के एटीट्यूड में। ही डज नॉट एक्सपेक्ट फेयरनेस, वो ये नहीं सोचता, वो एक्सपेक्ट ही नहीं करता कि मैं उसके साथ भी कोई लाइफ उसको दूसरा मौका देगी, कोई चांस देगी, नहीं, मर्सी होगी, और या फिर उसको ज़िंदगी से कोई मीनिंग मिलेगा। ही ऑब्जर्व दैट वर्ल्ड एज इट इज़, जैसे दुनिया है वो वैसी ही मिला। जैसे एक बिलीव होता है ना कि डेस्टिनी में हम बिलीव करते हैं, जो आपकी किस्मत में होता है उसको सारी कायनात मिलाने में लग जाती है। ये जो बिलीफ, जो लाइनें हैं, डायलॉग्स हैं, तो इसमें जो कैम्यू ने इन चीज़ों को खारिज कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं होता, यूनिवर्स आपके लिए इनडिफरेंट होती है। जबकि कुछ लोग क्या मानते हैं कि यूनिवर्स मैनिफेस्ट करवाती है, जो आपने कभी सोचा होगा वो आपके लिए रियल बन के आएगा, ठीक है। तो हर इंडिविजुअल के अपने अपने एक्सपीरियंस होते हैं इस चीज़ में। ही ऑब्जर्व द वर्ल्ड एज इट इज़, वो जैसी दुनिया उसको वैसे एक्सेप्ट करता है। फुल ऑफ चांस है, फिजिकल सेंसेशन है, और कोई डीपर प्लान नहीं है। मतलब उसमें, उस पूरे नॉवल में आपको फिजिकल सेंसेशन ज़्यादा दिखेगी, पसीना आ रहा है, सन है, धूप है, गर्मी है, आंखों में चुभ रहा है, ये है वो, ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी। और उसने क्या एक्सप्लेनेशन दी इसकी? इट वॉज बिकॉज ऑफ द सन, कि ये सन की वजह से हुआ। दिस स्ट्रेंज रीजन गिव्स रीजन द गिवन फॉर द मर्डर ऑफ अरब मैन रिफ्लेक्ट द एब्सर्डिटी ऑफ लाइफ, कि उसने ये रीज़न दिया कि ये सन की वजह से था, ठीक है, ये एब्सर्डिटी दिखाता है लाइफ की। द सन एज अ सिंबल ऑफ फिजिकल डिस्कम्फर्ट का सिंबल है, इज गिवन मोर इन्फ्लुएंस देन मोरालिटी और ऑफ इंटेंशन, कि सन को ज़्यादा इन्फ्लुएंस दिखाया गया है जो फिजिकल डिस्कम्फर्ट के, क्योंकि वो एकदम तप रहा था सन, उसकी आंख में आग लगा, पसीना आया, उसने ट्रिगर दबा दिया। तो ये क्या दिखा रहा है कि ज़्यादा ये है, उसकी इंटेंशन नहीं थी ऐसी, या फिर उसकी मॉरल वैल्यूज़ ने उसको कहा कि नहीं मारना नहीं है, या इसको मारना है या नहीं मारना, उससे ज़्यादा यहाँ पे सन का एक फिजिकल डिस्कम्फर्ट के रूप में ज़्यादा इन्फ्लुएंस दिखाया। इट शोज़ दैट एक्शन आर नॉट ऑलवेज अ रैशनल, ये क्या दिखाता है, कोई ज़रूरी नहीं है हम सारे एक्शन सोच समझ के करें। लाइफ इज़ ऑफन रूल्ड बाय रैंडम इवेंट्स, कई बार हमारी लाइफ में जो है रैंडम इवेंट्स भी हो जाते हैं। फिर है डेथ हैज़ अल्टीमेट रियलिटी, कि डेथ जो है वो लास्ट में रियलिटी डेथ ही है। डेथ इज़ अ कॉन्स्टेंट थीम इन द नॉवल, नॉवल में क्या एक कॉन्स्टेंट थीम है फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरू से लेके हिज मदर्स डेथ, उसकी मदर से डेथ की लेके टू एंड हिज ओन एग्जीक्यूशन, उसके खुद की फांसी टंगने तक। डेथ शेप म्यूसोल्ट लाइफ एंड थॉट, डेथ ने जो है म्यूसोल्ट की लाइफ को शेप किया, उसके थॉट्स को शेप किया। बट अनलाइक बहुत सारे पीपल की तरह नहीं, म्यूसोल्ट एक्सेप्ट डेथ कामली, लेकिन म्यूसोल्ट ने जो बहुत आराम से शांति से जो है डेथ को एक्सेप्ट किया। ही डज नॉट बिलीव इन लाइफ आफ्टर डेथ, वो ये नहीं मानता कि इस लाइफ के बाद आगे, इस डेथ के बाद एक और लाइफ है, वो इस चीज़ में बिलीव नहीं करता, या भगवान में विश्वास नहीं करता। ही बिलीव्स डेथ इज़ ए नेचुरल एंड फाइनल, वो कह रहे डेथ तो सबको आनी है और फाइनल है। वो कहता है सिंस वी ऑल आर गोइंग टू डाई, हमें सबको ही मरना है। इट्स ऑब्वियस दैट व्हेन एंड हाउ डजंट मैटर, और ये कॉमन है कि मरना तो एक दिन सब नहीं है, तो क्या फ़र्क पड़ता है कि अब मरे या बाद में मरे। तो इट्स ऑब्वियस दैट व्हेन एंड हाउ डजंट डू नॉट मैटर, कि कब और कैसे मरना मैटर नहीं करता। दिस व्यू रिफ्लेक्ट कैम्यू बिलीव दैट डेथ इज़ द ओनली रियल सर्टेनिटी, उसने क्या कैम्यू का बिलीव दिखाया कि डेथ ही लाइफ में कुछ सब मीनिंगलेस है, लेकिन डेथ जो है वो रियल है, वो सर्टेन है, वो आके रहेगी। वंस वी एक्सेप्ट डेथ इनएविटेबिलिटी वी कैन लिव ऑथेंटिकली विदाउट इल्यूशन, कि अगर हम ये चीज़ एक्सेप्ट करें कि डेथ तो एक दिन आनी ही आनी है, उसके बाद डेथ को कोई नहीं टाल सकता, तो उसके बाद हम जो हमारी लाइफ अच्छे से ऑथेंटिकली ट्रूली फ्रीडम के साथ हमारी लाइफ जो है वो जी सकते हैं, बिना किसी भ्रम में रहे।
फिर है इमोशनल डिटैचमेंट और ऑनेस्टी क्या है। म्यूसोल्ट इज इमोशनली डिटैच था फ्रॉम हर चीज़ से, लव से, दुख से, गिल्ट से और रिलीजन से, येट ही इज़ ऑनेस्ट, लेकिन फिर भी वो ऑनेस्ट था। ही रिफ्यूजेज टू प्रिटेंड और लाइट टू फिट इन द सोशल नॉर्म्स, उसने उस सोशल नॉर्म्स में रहने के लिए मना कर दिया भी मैं झूठा दिखावा नहीं करूँगा इस सोशल नॉर्म्स में रहने के लिए। ही डज नॉट स्टे से ही लव्स मैरी, उसने ये नहीं कहा कि वो मैरी से प्यार करता है, इवन दो शी वॉन्ट्स हिम टू, लेकिन वो चाहती थी कि वो उससे प्यार करे क्योंकि वो उससे प्यार करती थी, लेकिन वो उस नहीं करता था। ही डज़ नॉट फेक सैडनेस और बिलीव इन गॉड, उसने धक्के से ये भी नहीं कहा कि मैं सैड हूँ, मैं दुखी हूँ, उसको भी फेक नहीं किया और ये भी नहीं दिखाया कि मैं भगवान में विश्वास करता हूँ। सोसाइटी फाइंड दिस ऑनेस्टी डिस्टर्बिंग एंड अननेचुरल, और सोसाइटी के लिए जो है ये उसकी ऑनेस्टी जो है अननेचुरल थी और डिस्टर्बिंग थी। आई सेड इट डिडेंट मैटर एंड वी कुड इफ़ शी वॉन्टेड टू, वो उसने जब मैरी ने उससे शादी के लिए पूछा कि तुम मुझसे शादी करो, तो उसने कहा नहीं, क्या फ़र्क पड़ता, इस डिडेंट मैटर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर वो चुप होगी, तो फिर वो बोला कि अगर तुम चाहती हो तो हम कर सकते हैं, मतलब करना ना करना उसके खुद की कोई इमोशंस नहीं है कि वो करना चाहता है या नहीं करना चाहता। ठीक है, नहीं करना चाहता तो उसको क्लियरली करना चाहिए, तो मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं, ताकि वो अपने हिसाब से रहे। लेकिन और करना चाहता है तो उसे एक्साइटमेंट शो करनी चाहिए कि हाँ वो रेडी है। वो कह रहा है नहीं मुझे कुछ नहीं करना, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, तो अगर तुम करना चाहती हो तो मैं कर लूँगा, तो ये सही नहीं है ना। दिस इज़ म्यूसोल्ट रिप्लाई, ये म्यूसोल्ट का रिप्लाई है जब मैरी आस्क हिम ही वांट्स टू मैरी हर, कि वो उससे शादी करना चाहता है या नहीं। ही इज़ ब्रूटली ऑनेस्ट, वो बहुत गंदे तरीके से ऑनेस्ट है, एंड दिस ऑनेस्टी इज सीन एज कोल्ड एंड हर्टलेस बाय अदर, और ये ऑनेस्टी जो है दूसरों के द्वारा कोल्ड बिहेवियर की तरह देखा गया है। कन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिविजुअल और सोसाइटी के बीच में क्या कन्फ्लिक्ट है। म्यूसोल्ट इज जज नॉट फॉर जस्ट किलिंग अ मैन, म्यूसोल्ट को सिर्फ एक आदमी को मारने के लिए ही नहीं जज किया गया, बट फॉर बीइंग डिफरेंट, लेकिन उसका जो डिफरेंट था ना, वो अलग था, उसके लिए जज किया गया। सोसाइटी एक्सपेक्ट पीपल टू फॉलो इमोशनल एंड मोरल ट्रेडिशन, सोसाइटी क्या एक्सपेक्ट करती है कि वो इमोशनल और मोरल ट्रेडिशंस को फॉलो करे। म्यूसोल्ट रिफ्यूजल टू लाई, म्यूसोल्ट ने जो झूठ बोलने से मना कर दिया, टू कन्फर्म चीज़ों को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया और प्रिटेंड करने से मना कर दिया, इसलिए वो लोगों की नज़रों में क्या हो गया, एक क्रिमिनल बन गया। ड्यूरिंग द ट्रायल के टाइम पे भी द लॉयर एंड द जज आर मोर डिस्टर्ब बाय म्यूसोल्ट बिहेवियर एट हिज मदर्स फ्यूनरल देन बाय एक्चुअल क्राइम। जज भी, लॉयर भी, सब ये जो ज़्यादा डिस्टर्ब थे, किस लिए, कि अपनी मदर के फ्यूनरल पे नहीं रोया, वो मर्डर के उससे कोई देना नहीं है उनको। दिस शोज दैट सोसाइटी वैल्यूज कन्फर्मिटी मोर देन ट्रूथ, और इससे क्या पता लगता है कि सोसाइटी जो है कि उसने सोसाइटी की वैल्यू के साथ जब उनको अपनाने से, ओबे करने से मना कर दिया ट्रूथ के कंपेयर में। ही इज़ इंटेलिजेंट बट ही हैज़ नो सोल, वो इंटेलिजेंट था लेकिन उसकी कोई सोल, आत्मा नहीं थी। दिस कमेंट फ्रॉम द कोर्ट से ये क्या हाईलाइट करते हैं कि हाउ सोसाइटी पनिश पीपल हु डू नॉट फिट इन इट्स डेफिनेशन ऑफ मोरालिटी, और ह्यूमैनिटी में जो फिट नहीं करती उनको दिखा रहा है। रिजेक्शन ऑफ रिलीजन क्या है, रिलीजन इज शोन एज अनदर फॉल्स कंफर्ट इन द मीनिंगलेस वर्ल्ड में, एक झूठा कंफर्ट है कि चलो लोगों की ज़िंदगी में कोई मतलब नहीं बनता तो भगवान का नाम ले ले, धर्म के थ्रू भगवान का नाम ले ले, धर्म में किसी धर्म में लीन हो जाए, तो ये चीज़ें दिखाता है। इन प्रिजन जेल में भी म्यूसोल्ट इज विजिटेड बाय प्रीस्ट हु अर्जेस हिम टू रिपेंट एंड बिलीव इन गॉड। वो क्या करे, प्रिजन में भी जो है म्यूसोल्ट है, एक प्रीस्ट के थ्रू एक पादरी आता था उसको कि तुम पछतावा कर लो, अपना दुख मना लो इस चीज़ का और भगवान में विश्वास करो, बट म्यूसोल्ट रिजेक्ट हिम, लेकिन म्यूसोल्ट ने मना कर दिया उसको। ही रिफ्यूजेस टू बिलीव इन एनीथिंग, वो कह रहा है कि मैं किसी चीज़ में विश्वास नहीं रखता दैट जो मुझे फॉल्स मीनिंग देंगे डेथ के या लाइफ के। वो क्या कहता है, आई हैड ओनली अ लिटिल टाइम, मेरे पास थोड़ा ही टाइम है, एंड आई डिडंट वांट टू वेस्ट इट ऑन गॉड, और मैं इसको भगवान पे तो वेस्ट करना नहीं चाहता। दिस स्टेटमेंट शोज म्यूसोल्ट कंप्लीट रिजेक्शन ऑफ रिलीजन एज ए सोल्यूशन टू लाइफ प्रॉब्लम, और उसने ये कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया कि लाइफ की प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो रिलीजन है या भगवान है। इट इज़ एक सेंट्रल आइडिया दैट इन एब्सर्ड लिटरेचर में दैट मैन मस्ट लिव एंड डाई विदाउट इल्यूजन, कि इंसान को जीना या मरना बिना इल्यूजन्स के चाहिए। इल्यूजन्स का मतलब यहाँ पे किसी भी तरह की कोई फॉल्स होप नहीं रखनी चाहिए, कोई भी किसी भी तरह का जैसे रिलीजन होगा या गॉड हो गया, इन चीज़ों में विश्वास नहीं रखना, या फिर कोई भी किसी भी तरह के इल्यूजन्स में नहीं रहना जो आपको किसी तरह की झूठी उम्मीदें दें। कंक्लूजन क्या कहता है, एल्बर्ट कैम्यू द आउटसाइडर नॉट जस्ट एक नोवेल नहीं है एक मैन की लाइफ में और डेथ में, इट इज़ अ पावरफुल और फिलोसफिकल स्टेटमेंट है ह्यूमन एग्जिस्टेंस के बारे में। द थीम ऑफ एब्सर्डिटी, एलिनेशन, इमोशनल ऑनेस्टी, डेथ एंड रिजेक्शन, फॉल्स मीनिंग,
come together to portray a character who lives authentically in a meaningless world। कि जो थीम है एब्सर्डिटी की, एलिनेशन, अकेले होने की, और इमोशनली ऑनेस्ट है वो, डेथ है, और रिजेक्शन, फॉल्स मीनिंग का, ये क्या एक पोर्ट्रे, एक ऐसा कैरेक्टर पोर्ट्रे करता है जो ऑथेंटिकली अपनी लाइफ जीता है, बिना किसी लाइफ को एक मीनिंगलेस दुनिया में मीनिंगलेस लाइफ जीने की बजाय, मतलब वो अपनी लाइफ को किसी फॉल्स उम्मीद के साथ नहीं जीना चाहता। म्यूसोल्ट जर्नी चैलेंज रीडर टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन बिलीफ। म्यूसोल्ट की जो जर्नी है वो रिफ्लेक्ट करती है रीडर को कि वो खुद के बिलीफ को माने, जो लाइफ है, ट्रूथ है और मोरालिटी के बारे में। कैम्यू डज नॉट ऑफर कंफर्ट, ये कंफर्ट ऑफर नहीं करता, इंस्टेड ही ऑफर्स क्लैरिटी। वो कहता है क्लैरिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन अ वर्ल्ड विदाउट मीनिंग वी मस्ट फेस रियलिटी एंड लिव विद करेज। एक ऐसी दुनिया जिसका कोई मतलब नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है, तो हमें जो है रियलिटी के साथ जीना चाहिए, सच्चाई के साथ जीना चाहिए, हमें रियलिटी को फेस करना चाहिए बहुत हिम्मत के साथ, जैसे कि म्यूसोल्ट ने किया लास्ट में, एंड में। हमें किसी भी फॉल्स उम्मीद के साथ किसी को दिखाने के लिए नहीं जीना चाहिए। हमने क्या क्या पढ़ा इस क्वेश्चन में, एक बार फिर से देख लेते हैं। इसने थीम्स बताई, थीम क्या क्या आई, एब्सर्ड वाली थीम आ गई, फिर है एलिनेशन और आइसोलेशन की थीम आएगी, फिर है इनडिफरेंस ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स का क्या रोल था इसमें, ठीक है। डेथ एक अल्टीमेट रियलिटी है, फिर है इमोशनल डिटैचमेंट और ऑनेस्टी जो थी वो आ गई, फिर है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिविजुअल और सोसाइटी के बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट है, कि लोग उसको जज उस चीज़ पे ज़्यादा कर रहे थे कि उसने अपनी मदर के लिए किया, रिजेक्शन का उसने रिलीजन कर दिया, उसने प्रीस्ट को मना कर दिया, और ये हमारा फाइनल कंक्लूजन आ गया। तो ये आज की वीडियो हम इतनी ही रखते हैं। अगली हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे एल्बर्ट कैम्यू द आउटसाइडर, अ सुपर्ब ऑफ फ्लॉलेस प्लॉट कैसे है ये, और उसके और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।